हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम जल्द ही होने वाला है। इसलिए दोस्तों एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए हिंदी प्लस इंग्लिश का क्लास लाया गया है दोस्तों, जो कि दोस्तों कुल 30 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिसमें 8 क्वेश्चन लैंग्वेज 1 में यानी इंग्लिश के रहेंगे और लैंग्वेज 2 यानी हिंदी के 22 क्वेश्चन रहेंगे। तो दोस्तों कुल 30 क्वेश्चन आपका एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा, 30 नंबर के पूछे जाएंगे, जिसमें आपका क्वालिफाइंग नंबर आपका 9 होगा। दोस्तों मेरा प्रयास यही रहेगा कि आपका 15 से एबव स्कोर आए। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे साथ जुड़े रहने की आवश्यकता है। प्रतिदिन शाम 7 बजे क्लास ज्वाइन करने की आवश्यकता है। तो बिना समय गवाए दोस्तों हम लोग पहले क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, जो कि दोस्तों इंग्लिश से हमारा आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है। विच ऑफ द फ्लोइंग यू डू नॉट यूज इन अ कंप्यूटर। बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से आप कंप्यूटर में किसका उपयोग नहीं करते? दोस्तों बताइए जल्द से जल्द। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। ए में है कीबोर्ड का, बी में है टूथब्रश का, हार्ड ड्राइव, या फिर दोस्तों मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से आप कंप्यूटर में किसका उपयोग नहीं करते दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों यदि आप बी ऑप्शन इसका आंसर चूज किए हैं, टूथब्रश, तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, अ मंथ कैन हैव डैश डेज। दोस्तों बताइए इनमें से इसका आंसर क्या होगा? डैश की जगह पे ध्यान दीजिएगा। ए में है 30, बी में है 31, सी में है 28 और 29, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो बताइए डैश की जगह पे हमारा इनमें से इसका आंसर क्या होगा कि एक महीने में दोस्तों दिन हो सकते हैं। दोस्तों बताइए कितने दिन हो सकते हैं? तो 30 दिन भी हो सकते हैं, 31 दिन का भी दोस्तों महीना होता है, 28 और 29 भी हो सकते हैं, अर्थात हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द एबव। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, इफ टुडे इज द 12th मंथ विल बी ऑफ दिसंबर द नेक्स्ट। हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि दोस्तों ध्यान दीजिएगा आज 12वां महीना यानी दोस्तों दिसंबर है, तो दिसंबर के बाद आने वाला महीना दोस्तों, दिसंबर के अगले महीने को दोस्तों बताइए कौन सा महीना आएगा दिसंबर के बाद? जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मोर देन वन ऑफ द एबव, या फिर नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों जल्द से जल्द अपने कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दिसंबर के, ध्यान दीजिएगा, दिसंबर के अगले महीने दोस्तों हमारा क्या होगा? जनवरी होगा। अगला महीना क्या होगा? तो जनवरी हमारा अप्रैल इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, सी इज डैश आइडियल गर्ल, चूज द करेक्ट आर्टिकल। इसमें से दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल्स हम लोगों को चूज करना है, सिलेक्ट करना है। तो बताइए इनमें से क्या होगा? ए एंड द, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो बताइए डैश की जगह पे हमारा इनमें से इसका किस आर्टिकल्स का दोस्तों प्रयोग होगा? तो ध्यान दीजिएगा, सी इज आइडियल है, तो हमारा आइडियल, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आई हमारा वर्ड है दोस्तों, वॉवेल है, और दोस्तों अगर हम लोग आइडियल लिखते हैं तो आई हमारा क्या हो गया? ये स्वर्ण वर्ण हो गया। ध्यान दीजिएगा हिंदी वर्ण है, तो हमारा जाहिर सी बात है हमारा क्या होगा दोस्तों? बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, एन हो जाएगा। ठीक है, सी इज एन आइडियल गर्ल। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और आप अपने ध्यान दीजिएगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर से जरूर बताइए कि कुल 30 प्रश्नों में से दोस्तों आप कितने कितने प्रश्न का दोस्तों सही आंसर बताए हैं। तो दोस्तों देर न करें, अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर अपना स्कोर बताइए। तो हमारा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, यू डेयर नॉट टच इट डैश। बताइए दोस्तों, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग हम लोगों को चूज करना है दोस्तों। तो बताइए डेयर यू, डोंट यू, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा इज नॉट ही, या फिर दोस्तों नन ऑफ द एबव। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? तो इनमें से हमारा डैश के जगह पे दोस्तों बताइए कौन सी क्वेश्चन टैग का दोस्तों हम लोगों को सिलेक्ट करना है, कौन सा टैग दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन टैग हम लोगों को डैश के जगह पे रखना है। तो बताइए इनमें से क्या इसका आंसर होगा? तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन की ओर हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा, डेयर यू। हमारा क्वेश्चन टैग कौन सा यूज होगा? तो डेयर यू यानी एप्पल हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्लांट। दोस्तों बताइए इनमें से कौन सा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जो कि पौधा का भाग नहीं है? बताइए ब्रांचेस, बर्ड्स एंड एनिमल्स, या फिर लीव्स। तो बताइए डी में है मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों?
ध्यान दीजिएगा कौन सा पौधे का दोस्तों ध्यान दीजिएगा भाग नहीं है। तो जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए कौन सा पौधे का भाग नहीं है। तो बर्ड्स एंड एनिमल हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, इट इज अ बुक डैश चिल्ड्रेन चूज द सुटेबल प्रीपोजिशन। इनमें से दोस्तों हम लोगों को सुटेबल प्रीपोजिशन यानी हम लोगों को चूज करना है ऑफ, टू, फॉर या बाय। तो बताइए दोस्तों डैश की जगह पे हमारा इनमें से क्या होगा कि इट इज अ बुक डैश चिल्ड्रेन। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इट इज अ बुक डैश चिल्ड्रेन, डैश की जगह पे हमारा फॉर हो जाएगा। इट इज अ बुक फॉर चिल्ड्रेन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों यह एक किताब है किसके लिए दोस्तों, तो बच्चे के लिए। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बताइए दोस्तों इनमें से इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इनमें से हमारा क्या होगा दोस्तों, बताइए इनमें से किसका दोस्तों कौन सा आंसर होगा दोस्तों, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में कौन सा दोस्तों वर्ड है जो स्पेल्ड वर्ड है। तो ध्यान दीजिएगा ए बी सी डी में से हमारा स्पेल्ड दोस्तों गलत वर्ड हमारा कौन सा है, तो सक्सेसफुल का मीनिंग हमारा गलत है। यहाँ पे डबल एल नहीं होगा, सिर्फ एल होगा। हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से हमारा हिंदी का क्लास स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। तो हिंदी का हमारा पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, हिंदी किस भाषा परिवार का भाषा है दोस्तों, बताइए बहुरूपीय, द्रविड़ भाषा, ऑस्ट्रिक या फिर दोस्तों चीनी तिब्बती। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, तो हिंदी दोस्तों बहुरूपीय परिवार की भाषा है। हमारा एप्पल इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है दोस्तों, बताइए हिंदी, संस्कृत, तमिल, उर्दू। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा दोस्तों हिंदी है। हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है दोस्तों, बताइए जल्द से जल्द दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर से बताइए दोस्तों, और कोशिश कीजिए कि आप प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। तो हमारा क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली संस्कृत प्राकृति से, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा प्राकृत से है, या फिर वैदिक संस्कृत से। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ है दोस्तों, बताइए अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली संस्कृत प्राकृत से, या फिर वैदिक संस्कृति से। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, हमारा हिंदी भाषा दोस्तों अपभ्रंश से जन्म हुआ है। हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा कि हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा, ध्यान दीजिएगा, हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है दोस्तों, बताइए कन्नौजी, बंगरू या फिर दोस्तों अवधिया या फिर तेलुगु। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन तेलुगु। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे दोस्तों, बताइए किस वर्ग में रखेंगे, राजभाषा के अंतर्गत या फिर राष्ट्रभाषा, विभाषा या तकनीकी भाषा। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा इसका सही आंसर है, भारतवर्ष में हिंदी को आप राजभाषा के अंतर्गत रखेंगे। हमारा एप्पल इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ढूढ़ाड़ी बोली है दोस्तों, बताइए पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की या फिर उत्तरी राजस्थान की। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। तो ढूढ़ाड़ी बोली दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ढूढ़ाड़ी बोली हमारा ध्यान दीजिएगा पूर्वी राजस्थान की है। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है दोस्तों, बताइए पंजाबी, मराठी, गुजराती, पुरानी बांग्ला। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि ब्रजबुली नाम से जाने जाती है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा इसका सही आंसर है पुरानी बांग्ला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है दोस्तों, बताइए गुजराती, उड़िया, मराठी, सिंधी। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए। तो ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा इसका सही आंसर है मराठी भाषा दोस्तों देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है दोस्तों, बताइए निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, बताइए। ए में है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी या पाली। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में।
तो डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, पाली भाषा हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है दोस्तों, बताइए। शारदा लिपि से, खरोष्टी लिपि से, कुटिल लिपि से या फिर ब्राह्मी लिपि से। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास दोस्तों ब्राह्मी लिपि से हुआ है, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है दोस्तों, बताइए। गुरुमुखी लिपि से, ब्राह्मी, देवनागरी या सौराष्ट्री। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, हिंदी भाषा दोस्तों देवनागरी लिपि में लिखी जाती है दोस्तों, सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है दोस्तों, बताइए। अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या फिर देवनागरी। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप खड़ी बोली है, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की बोलियां, ध्यान दीजिएगा, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली क्या है दोस्तों, बताइए। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, और अपना स्कोर जरूर से बताइएगा कि कुल 30 प्रश्नों में से दोस्तों आप कितने प्रश्न का दोस्तों सही आंसर बताए हैं। तो जल्द से जल्द दोस्तों देर ना कीजिए बताने में। तो हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा एप्पल, पूर्वी हिंदी। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, बुंदेली, ब्रज, कनौजी या बघेली। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। यहाँ पे हमारा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मराठी होगा, ठीक है, मिस प्रिंट है मराठी, हमारा बघेली की जगह पे क्या होगा डी में, तो मराठी होगा। तो हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है दोस्तों, बताइए। इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा। ए में है, ध्यान दीजिएगा, 343 से 351 तक, 434 से 315 तक, 443 से 135 तक या फिर 334 से 153 तक। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ए ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा 343 से 351 तक। अगला प्रश्न है, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहां पर स्थित है दोस्तों, बताइए। हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई या फिर दोस्तों मैसूर। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से हमारा इसका सही आंसर है चेन्नई, हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है दोस्तों, बताइए। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली या फिर सी में है अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी, डी में है हिंदी या फिर पाली है, ठीक है, अपभ्रंश या प्राकृत। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर से जरूर इस प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों। तो एप्पल हमारा इसका आंसर हो जाएगा पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है दोस्तों, बताइए। संघ की राजभाषा का वर्णन है, उच्चतम न्यायालय की भाषा या फिर पत्राचार की भाषा या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से हमारा इसका सही आंसर है, तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 351 में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 351 में संघ की राजभाषा विषय का दोस्तों वर्णन है, हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा है दोस्तों, बताइए। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहार हिंदी या फिर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बिहारी हिंदी होगा, ठीक है, या फिर पहाड़ी हिंदी। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि ब्रज भाषा है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी है, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, मगही किस उपभाषा की बोली है दोस्तों, बताइए। राजस्थानी की या फिर पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या फिर बिहारी। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, मगही दोस्तों बिहारी उपभाषा की बोली है, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली की अपभ्रंश से विकसित हुई है दोस्तों, बताइए। हिंदी खड़ी बोली यहाँ पे किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो बताइए। मागधी या फिर अर्धमागधी, सौरसेनी या फिर दोस्तों ब्राचर। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। हिंदी खड़ी बोली दोस्तों किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो ध्यान दीजिएगा, सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है।
अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। दोस्तों बताइए कब की गई थी। ए में है, ध्यान दीजिएगा, 1952 ईस्वी में, 1953 में, या फिर दोस्तों 1954 या फिर 1956। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है 1953 ईस्वी में। बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। तो दोस्तों ये हमारा आज के हिंदी प्लस इंग्लिश का दोस्तों लास्ट प्रश्न था। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले। दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।